हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मैंने रिसेंट बैंक निफ्टी के फॉल में कैसे 800 पॉइंट्स का एक ट्रेड कैप्चर किया है। वो ट्रेड अभी भी चल रहा है, मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा और रिसेंट टाइम से मैंने एक ट्रेडिंग सेटअप में कैसे अपडेट किया है। और अगर आपने मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ पहले देखे हैं तो आपको पता होगा मैं इन द मनी में ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस पे निफ्टी बैंक निफ्टी में, और इंट्राडे में ट्रेड लेके उसको पोजिशनल लेके जाता हूँ। अगर ट्रेड अगर यहाँ पे अच्छा क्लोज करने लगता है 10-20% ऑफ द प्रीमियम ऑलरेडी गेन हो चुका होता है बाय द एंड ऑफ द डे, तो मैं इसको कैरी करके पोजीशन लेके चलता हूँ। लेकिन पोजिशनल ट्रेड में प्रॉब्लम क्या हो रहा था रिसेंट टाइम में, लास्ट 5-6 महीने में आपने देखा होगा जब से ये स्पेशली डेली एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर आने लगा था और पोजिशनल ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। जब भी कोई ट्रेड लेके जाता था मैं, ओवरनाइट उसका गैप अपोजिट साइड खुलता था या फिर वो स्टॉप लॉस हिट करके फेवर में चलता था, बहुत इराटिक मूव कर रहा था, काफ़ी वोलेटाइल हो गया था, स्पाइक्स बहुत लग रहे थे। तो इसके वजह से जो पहले के स्टाइल में पोजिशनल ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, तो मैं कंप्लीटली इंट्राडे पे शिफ्ट कर गया था। पोजिशनल ट्रेड बहुत ही कम लिया है मैंने, लास्ट 6-7 महीने में 2-4 पोजिशनल ट्रेड लिया होगा मैंने, ओवरनाइट ही उसको कैरी किया होगा। और पहले जितना फ्रीक्वेंटली मैं पोजिशनल लेके जाता था, हफ्ते में 1-2 दिन तो मेरा पोजिशनल ट्रेड चलता ही था, वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन सितंबर अक्टूबर मंथ में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सितंबर मंथ का ये 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर, यहाँ पर 10-15 दिन में बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट से ज़्यादा का रैली कर गया। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर लास्ट वीक, अक्टूबर 10 तारीख के अंदर ही फिर से 4000 पॉइंट का फॉल आ गया। और ये सारे ट्रेड को कैप्चर करने के लिए पोजिशनल ट्रेड ही ज़रूरी है। इंट्राडे में आप इतने बड़े मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुलता था, बहुत तेज़ी से फॉल हो जाता था, फिर गैप डाउन खुल के वोलेटाइल हो जाता था और अगले दिन फिर से फॉल कंटिन्यू होता था। तो ये सारे ट्रेड्स को इंट्राडे में पार्टिसिपेट करना डिफिकल्ट है। अगर आप यहाँ पे कहीं पोजिशनल ट्रेड में एंट्री लिए हो और मार्केट आपके फेवर में चल रहा है, तो बस ट्रेल करते जाना है। इस 4000 पॉइंट में से आप 1000-1500 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते तो आपका पूरा मंथ में यहाँ पे बन जाएगा। दिस इज़ व्हाट मेड मी थिंक ऐसे ट्रेड्स को पोजिशनली कैसे लिया जाए। और मैं फिर थोड़ा सा चार्ट पे एनालिसिस करने लगा और बैक डेटा और हिस्टोरिकल डेटा पे जाके चेक करने लगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा सेटअप में यूज़ करूँ, कौन से लॉजिक पे इसको कैप्चर किया जा सके। तो मैं फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि 30 मिनट टाइम फ्रेम मुझे सूट कर रहा है, और यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड को देखने लगा, इसको एनालिसिस करने लगा। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा 1-2 ट्रेड भी लिया, गलती भी किया 2-3 बार, उसको स्टॉप लॉस भी दिया, कभी गलत एंट्री होता था, कभी गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो जाता था। बट फाइनली आई मेड ए कंक्लूजन कि ऐसे ट्रेड्स को पोजिशनल ट्रेड अगर लेना है तो प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया जा सकता है। एसएल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी वाइड रहेगा और फिर हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो रिसेंटली ये वाला फॉल को मैंने कंप्लीटली कैप्चर किया है और यहाँ कहीं मेरा एंट्री था 11 नवंबर को, और यहाँ पर अराउंड फॉल अगर देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पर 51,850 से लेके 50,000, तो ये 1800 पॉइंट का फॉल हुआ है और ऑप्शन प्रीमियम में अराउंड 800 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे फॉल ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। तो मैं इसका लॉजिक भी आपको बताता हूँ। पहला एंट्री मेरा यहाँ था 8 नवंबर 10:15 का जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, और इसके पीछे का लॉजिक क्या था देखिए। मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर इस एरिया में एक बेस बनाया और बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव किया, उसके बाद ये लोअर लो का फॉर्मेशन करने लगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस आ गया मार्केट में। और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था 51,800 के ऊपर, तो इसको मार्केट जब ब्रेकडाउन कर गया तो ये कैंडल में मैंने अपना एंट्री बनाया और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर मार्केट एक दिन फॉल होने के बाद इमीडिएटली अगले ही दिन यहाँ पर रिवर्स आ गया और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था 50-60 पॉइंट का। तो इसी ट्रेड को मैंने फिर से कंटिन्यू किया। 51,500 का मैंने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लिया था, राइटली इन द मनी का। मार्केट यहाँ पर 51,600 जब चल रहा था, और यहाँ पर क्या हुआ देखिए, फिर से मैंने री एंट्री क्यों किया इस ट्रेड में, सेम डे में 52,000 के ऊपर मार्केट चला गया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पर 2-30 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे 1 घंटे के अंदर फिर से मार्केट नीचे ट्रेड करने लगा। लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन कब हुआ, जब इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पर लोअर लो का प्राइस सेक्शन फिर से फॉर्म हो गया, तो मैंने इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया। ये कैंडल में देखिए यहाँ पर जो छोटा सा कैंडल बना, यहाँ पर एंट्री बना और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। आपको स्पॉट पे दिख रहा होगा यहाँ पर जो स्पाइक लगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है स्पॉट के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन चार्ट में यहाँ पे 6-7 पॉइंट छूट गया था, पर आई थिंक आई गॉट लकी। उसके बाद जो यहाँ पर मार्केट में फॉल आया, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, और यहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छा फॉल आया। स्पेशली ये 2 दिन में फॉल इतना हुआ है। 12 नवंबर 2024, आज का डेट है 13 नवंबर 2024, तो 12 को बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे हो गया था। आज थोड़ा सा सुबह वोलेटाइल रहा और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करने के बाद सेकंड हाफ में बहुत ही बढ़िया फॉल यहाँ पे देखने के लिए फिर से मिला बैंक निफ्टी में। तो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है 51,500 इस एरिया का है, देखिए यहाँ पर 51,500 यहाँ का ही आता है, और मार्केट अभी कहाँ पर खड़ा है, 50,000 के पास क्लोज किया है। तो मोर देन 1500 पॉइंट का यहाँ पे ओटीएम हो चुका है मेरा जो स्ट्राइक प्राइस, और इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड किया, और 50-100 पॉइंट और मिल जाता है तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर ले जाकर समझाऊंगा। लॉजिक आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर मार्केट 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएट ब्रेकआउट फेल हो जैसे सिनारियो दिखा, तो यहाँ पर मैंने एंट्री किया और उसके ऊपर थोड़ा सा 150 पॉइंट के अराउंड स्टॉप लॉस रखा। उसके अगले दिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी के बाद मार्केट
बहुत तेज़ी से यहाँ पर फॉल हुआ। अगर हम ऑप्शन चार्ट पे इस ट्रेड को समझें तो मैंने पहले एंट्री यहाँ पर लिया था 950 के अराउंड, तो स्टॉप लॉस मेरा 1100 के पास था। यहाँ पे 150 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस था। मार्केट यहाँ पर फॉल किया था 700 तक, 250 पॉइंट का यहाँ पे गेन M2M में आ चुका था। लेकिन ये जो रिवर्सल आया यहाँ पर मैंने फिर से अराउंड 1050 पे इसको 100 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस देके यहाँ पर निकाल दिया था। तो फिर से री एंट्री कब किया, ये जो आपको बताया मैंने 8 नवंबर को 115 वाला कैंडल देखिए स्पॉट पे मैंने बताया था। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएट ब्रेकआउट फेलियर होकर लोअर लो का फॉर्मेशन जब हो गया प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर 11 नवंबर को 13:15 1:15 वाले कैंडल पे मैं यहाँ पर एंट्री लिया और ये 1000 के अराउंड यहाँ पर एंट्री किया। 1150 पे मेरा स्टॉप लॉस था। 1150 क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था 52,000 के ऊपर वाला जो एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पर इस लेवल को मार्केट बहुत बार रेस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्विंग्स लगा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करके जब फेल हुआ तो मैंने स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा इसके ऊपर ही रखा, ये 1215 के कैंडल के ऊपर। तो 1215 का कैंडल का हाई क्या होता है 1141, तो मैं 1150 पे स्टॉप लॉस रखा था। इस स्पाइक पे मार्केट ने हाई लगा 1143 का, तो 6-7 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस बच गया था। उसके बाद यहाँ पर और मार्केट ने कहीं निकलने का मौका नहीं दिया। अभी 221 पे चल रहा है। पोजीशन पे अगर देखें, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में 51,500 नवंबर का कॉल है। यहाँ पे मंथली एक्सपायरी का, मैं मंथली एक्सपायरी में रिसेंट टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ जब पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी बैंक निफ्टी का 13 नवंबर आज लास्ट था एक्सपायरी वीकली का। तो इसके बाद से बैंक निफ्टी का ओनली मंथली एक्सपायरी होगा और निफ्टी का वीकली एंड मंथली दोनों चलेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी 51,000 का कॉल एक ही लॉट लिया है मैंने। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज पे इस ट्रेड को मैं ट्रेड कर रहा हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो एक ही लॉट पे ट्राई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 3-4 हज़ार पॉइंट कैप्चर हो जाता है नेक्स्ट 2-3 महीने में, तो फिर इसको मैं क्वांटिटी स्केल अप करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर 1000 पे एंट्री है, देखिए 15 क्वांटिटी है, 221 चल रहा है, 11,670 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 77.8% का यहाँ पे प्रीमियम डीके हो चुका है। यहाँ पर एक फार ओटीएम मैंने बाई किया है 56,000 का, एक ही लॉट यहाँ पे 9.5 रुपीज़ पे। इसको मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया है मैंने। जैसे कि एक लॉट सेल करने के लिए बैंक निफ्टी में अराउंड 1 लाख रुपए का मार्जिन आपको लगता है। अगर आप एक दूर का ओटीएम बाय कर लेते हो उसके साथ, तो आपको वो 1 लाख से घट के 60-70 हज़ार में एक लॉट आप बाय कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको लाइव इसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। छोटे कैपिटल में 40-50 हज़ार में भी कैसे एक लॉट बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना है एंड कैपिटल इज ए कंस्ट्रेंट, दिस कैन बी वन वे टू सेल ऑप्शंस और आपको प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प कर सकता है। आप धीरे धीरे ओटीएम से स्टार्ट करके स्लाइटली एट द मनी पे भी आ सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन अगर आपको इसके बारे में और जानना है, ये मार्जिन बेनिफिट लेके कैसे ऑप्शन सेलिंग किया जा सकता है। तो दिस इज अबाउट द पोजीशन 51,500 का। यहाँ पे ऑलरेडी 800 पॉइंट के अराउंड का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पर 100 के अराउंड मैं इसको बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्पॉट चार्ट पे देखें, यहाँ पर 1500 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है मेरी स्ट्राइक प्राइस पे 51,500 एंड यहाँ पर 50,000 पे 1500 पॉइंट का ओटीएम हो चुका है। यहाँ पर मार्केट 1-2 दिन इसके नीचे भी होल्ड कर रहा है, तो मेरा ये प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो जाएगा। फिर इसको मैं 100 या फिर उसके नीचे कहीं 2 डिजिट में मिलता है तो इसको 80-90% के ऊपर इसको प्रीमियम बुक करने की कोशिश करूँगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस ट्रेड। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस ट्रेड को लेकर या फिर ट्रेड सेटअप को लेकर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। मैं रिसेंट टाइम में ये एक अपडेट आपको देना चाहता था कि मैं पहले से पोजिशनल ट्रेड करता था, अभी फिर से पोजिशनल ट्रेडिंग में स्विच कर रहा हूँ धीरे धीरे। इंट्राडे तो करूँगा ही, लेकिन इंट्राडे का जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट है, इंट्राडे का लॉजिक डिफरेंट है। इंट्राडे में रिवर्सल ट्रेड भी लिया जाता है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड में आपको ट्रेंड के फेवर में ही चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, 1 आवर के चार्ट पे अगर ले जाकर आपको समझाऊँ, मार्केट ने यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल दिया अक्टूबर के स्टार्टिंग में, उसके बाद एक बड़े रेंज में फंस गया, यहाँ पर 2,000 पॉइंट के अराउंड का रेंज में फंस गया था। अभी ये रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो अभी मार्केट और फॉल यहाँ पे आ सकता है। तो ऐसे फॉल के टाइम पे या फिर ऐसे रैली के टाइम पे हम पोजिशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंट्राडे में ये सारे मूव्स को कैप्चर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड जैसे कि मैं पोजिशनल ट्रेड बहुत पहले से कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं इंट्राडे में ये 100-150 पॉइंट कैप्चर करके अगर ऐसे ओवरनाइट ट्रेड या फिर बड़े रैलीज को कैप्चर नहीं कर पाऊंगा और ऐसे पोजिशनल ट्रेड नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे कैसे पोजिशनल ट्रेड करूँ और कौन से टाइम फ्रेम पे करूँ या फिर कौन से लॉजिक से करूँ, ये सब मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फाइनली आई थिंक आई हैव कम टू ए कंक्लूजन एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैं अभी के लिए कंटिन्यू करूँगा। अगर यहाँ पर कोई भी चेंजेस मैं करता हूँ तो आपको बताऊँगा ज़रूर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले या फिर कोई भी डाउट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।